नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये चीख पुकार सुन रहे हैं, ये नेपाल में आए बाढ़ की भयंकर त्रासदी का चीख पुकार है, जहां पर लोग अपने जान को बचाने के लिए, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मचाए हुए हैं। जी हाँ, ये भयंकर सैलाब जो आया हुआ है, उसका मुख्य कारण जो चीन में ग्लेशियर है, जो चीन के पहाड़ों पर जो बर्फ़ है, उस बर्फ़ को का जो है कि भयंकर तरीके से पिघलना और अचानक पिघल करके वो बाढ़ का जो रूप लिया है और वो सीधे जो है कि वो पानी नेपाल में आया है। और अचानक आई इस बाढ़ जो लगभग कई फीट ऊंचाई की दूरी से ये बाढ़ जो है कि आया है नेपाल में। लोग जान माल की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, लोग अपनों को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे अपने जान को बचाएं, कैसे अपने जान माल की रक्षा करें, कैसे अपने लोगों की रक्षा करें। किस तरीके से ये भगवान ने जिस तरीके से कहर ढाया हुआ है नेपाल के ऊपर, ये जो है कि बहुत ही भयावह मंजर है। इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे इसे शब्दों में आप लोगों के सामने मैं रखूं। ये खबर बनाने के लिए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि ये मंजर ही ऐसा है, ये भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है। इससे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ी त्रासदी कोई हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, चीन में जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रहे हैं और वो जो है कि नेपाल को तबाह कर रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं भारत के बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, जैसे श्रावस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, यहाँ पर जो है कि हल्का फुल्का इसका असर पड़ने की संभावना है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारत में अगर इसका असर पड़ेगा तो बिहार राज्य में इसका असर पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी नेपाल जो है कि जिस त्रासदी के साथ गुजर रहा है, जिस चीख पुकार के साथ भाग रहा है, अपने आप को बचा रहा है, वो मंजर बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही उसका कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि जिसे मैं आप लोगों के सामने में बता सकूं। लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ पर जान को बचाना मुश्किल हो रहा है। लोग जो है कि यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अपने जान माल की रक्षा कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये त्रासदी आई है, भगवान मैं खबर खंडन की तरफ से मैं यही कहूँगा कि भगवान नेपाल को ये त्रासदी को सहने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन ये जो ग्लेशियर देखिए किस तरीके से धड़ाम धड़ाम होकर के ये ग्लेशियर जो है कि गिर रहे हैं और ये बर्फ़ में जो है कि तब्दील हो रहा है। और लोग यहाँ नेपाल में चीख पुकार मचा रहे हैं। लोग बचने के लिए लोग भाग रहे हैं, अपने घरों को, अपने सामानों को छोड़ करके, अपने जीवन की रोज़मर्रा ज़िंदगी को छोड़ करके किस तरीके से जान के लाले पड़े हुए हैं, लोग भाग रहे हैं। और लोग किस तरीके से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बचाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि भाग जाओ वहाँ से। लेकिन स्थिति ये है कि चीन का ग्लेशियर वो पिघलने में इतना जो है कि पिघल गया है, इतना पिघल गया है कि पूरे नेपाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ऐसी स्थिति से भगवान बचाए, मैं यही भगवान से गुजारिश करूँगा।